नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। पहला ऑप्शन है घड़ी, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, तीसरा ऑप्शन है अबेकस और चौथा ऑप्शन है कैलकुलेटर, पांचवा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था। पहला ऑप्शन है खेल, दूसरा ऑप्शन है बैंक, तीसरा ऑप्शन है शेयर बाजार और चौथा ऑप्शन है पुस्तक प्रकाशन, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेल। जो पैकमैन नामक कंप्यूटर बनाया गया था वो खेल के लिए बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। पहला ऑप्शन है जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, दूसरा ऑप्शन है जॉन माउकली, तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, चौथा ऑप्शन है हार्वर्ड आइकन और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाया था। अगला प्रश्न है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। पहला ऑप्शन है पावरस, दूसरा ऑप्शन है जैकवार्ड, तीसरा ऑप्शन है पास्कल और चौथा ऑप्शन है ये सभी, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जो पंच कार्ड है सबसे पहले 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने बनाया था। पंच कार्ड 1801 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने बनाया था और 1890 में इसका प्रयोग हरमन होलेरिथ ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। पहला ऑप्शन है यांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत यांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है विद्युत और चौथा ऑप्शन है ये सभी, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण। अगला प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है, वैसे डाटा पर कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। तीसरा ऑप्शन, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। चौथा ऑप्शन है ये सभी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। एनालॉग कंप्यूटर का काम निम्न स्तर पर संप्रेषण या कम्युनिकेशन करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि हो कर सके। अगला ऑप्शन है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये सभी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो पीसी है ये सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर भी है, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर है जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सकता है और पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लैपटॉप क्या है। पहला ऑप्शन है क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। अगला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर
ऑप्शन नंबर सी है छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। चौथा ऑप्शन है ये सभी, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो लैपटॉप है क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, और छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, इसको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो सुपर कंप्यूटर है ये बहुत सारे प्रयोक्ता के साथ, बहुत सारे जो यूजर उनके साथ डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र और महंगा भी है और बड़े संगठनों में उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पॉम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। सुबाह कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉम टॉप हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। ये ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास हुआ था। पहला ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, तीसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, चौथा ऑप्शन है जॉर्डन मूरी, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना उसका विकास चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है ये आकार में सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा होता है। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है ऑप्टिकल कंप्यूटर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्रे क्या है। पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। जो क्रे है एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है घर घर उपयोग, दूसरा ऑप्शन है बहुआयामी उपयोग, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम वृद्धि, चौथा ऑप्शन है बहुत कम कीमत, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर घर उपयोग। पांचवी पीढ़ी की जो सबसे प्रमुख विशेषता वो है घर घर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है फाइल सर्वर्स, और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप। ऐसा कंप्यूटर लैपटॉप है जो पोर्टेबल है
और इसको यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए बहुत सुविधाजनक है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, चौथा ऑप्शन है सोने की और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। जो कंप्यूटर की ऐसी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? पहला ऑप्शन है इन्फोसिस, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है जर्मन प्रयोगशाला, चौथा ऑप्शन है बेल प्रयोगशाला और पांचवा ऑप्शन है रेनबो प्रयोगशाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेल प्रयोगशाला। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया। क्या बता। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बैबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पॉम टॉप, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है कैलकुलेटर, चौथा ऑप्शन है पंच कार्ड और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बैबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है उसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। प्रथम कंप्यूटर को जो चार्ल्स बैबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था उसे एनालिटिकल कंप्यूटर इंजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? पहला ऑप्शन है 1978, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1980, चौथा ऑप्शन है 1981, पांचवा ऑप्शन है 1982। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मार्कोनी, दूसरा ऑप्शन है एडिसन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बैबेज, चौथा ऑप्शन है हर्मत होलेरिथ, पांचवा ऑप्शन है मैडम क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है सिद्धार्थ, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध, चौथा ऑप्शन है अशोक और पांचवा ऑप्शन है राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर उसका नाम सिद्धार्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पहला ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। पूर्व में जो फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर थे वो दूसरे युग के कंप्यूटर थे या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहला ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? पहला ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है यूनान और पांचवा ऑप्शन है मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। पहला ऑप्शन है छोटा आकार, दूसरा ऑप्शन है बड़ा आकार, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, चौथा ऑप्शन है 2 तथा 3, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा आकार। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो आकार में बहुत बड़ा था, जिससे उसे लाना ले जाना असंभव था, उसमें लाने में बहुत समस्या होती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा ऑप्शन है LSI और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में IC लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है एनालॉग, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो, चौथा ऑप्शन है मिनी और पांचवा ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 तथा 2 दोनों। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। अगला प्रश्न है, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। पहला ऑप्शन है 80,586, 80,386, 70,508, 70,309, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80,386। ये सुपर चिप अगर मिनी कंप्यूटर में लगा दिया जाए तो वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाशीय, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो, तीसरा ऑप्शन है सुपर मिनी, चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है।
अगला प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकेंड होती है। पहला ऑप्शन है 1,00,000 संक्रियाएँ, दूसरा ऑप्शन है 2,00,000 संक्रियाएँ, तीसरा ऑप्शन है 4,00,000 संक्रियाएँ, चौथा ऑप्शन है 5,00,000 संक्रियाएँ और पाँचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,00,000 संक्रियाएँ। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो एक साथ 1,00,000 संक्रियाएँ 1 सेकेंड में कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है IMAC एक प्रकार का प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मशीन। IMAC एक प्रकार का मशीन है। अगला प्रश्न है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है एवा लवलेस, जी एकन, चार्ल्स बेबेज, उपर्युक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा ऑप्शन है गेम, तीसरा ऑप्शन है गति, चौथा ऑप्शन है CD और पांचवा ऑप्शन है फ्लॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गति। गति जो है कंप्यूटर की एक मुख्य विशेषता है। ये रही आज की क्लास। आज की क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।